आफ्टरनून प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल 10 टॉप स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके बीच सामाजिक विज्ञान के यानी एसएसटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो आपका जो है प्यारे बच्चों कल पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो आज का टारगेट आप लोगों को मैं दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, यानी 80 में जो है प्यारे बच्चों आप लोगों को यानी 70 लाना है प्यारे बच्चों, ठीक है। देखते हैं आप कितना गेंस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आइए बिना देरी किए हुए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये रिवीजन क्लास है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया है प्यारे बच्चों। तो ये जो किया है प्यारे बच्चों आपका यानी फ्रेंच भाषी समुदाय ने किया है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो इसको जो है प्यारे बच्चों आपका कहा जाता है, आपका क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर यानी वितरण कहा जाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि निम्न में से कौन सा नगर निगम का प्रमुख है प्यारे बच्चों। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी आपका डी हो जाएगा जो महापौर है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि निम्न में से कौन सा विशेष समवर्ती सूची में शामिल है प्यारे बच्चों। तो ये जो है प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, यानी शिक्षा हो जाएगा, शिक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल है, ठीक है। आइए 5 पर चलते हैं। 5 में कहता है कि राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था प्यारे बच्चों। तो ये जो समझौता हुआ था प्यारे बच्चों आपका जो है 1998 में समझौता हुआ था, ठीक है। 6 पर चलते कहता है कि नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। जो प्रजातांत्रिक जो शासन जो था प्यारे बच्चों, तो उनको जो है क्या कर दिया था, स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि ये हम प्रजातांत्रिक जो है शासन जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर नहीं मतलब जो है लागू होने देंगे, ठीक है, और मैं उसमें सहमत हस्तक्षेप नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये जो कहा था प्यारे बच्चों आपका क्या कौन कहा था, यानी राजा ज्ञानेंद्र ने कहा था प्यारे बच्चों, ठीक है, जिसको आप लोग हिंदू राष्ट्र के नाम से जो जाने जाते हैं प्यारे बच्चों। क्यों इनकार किया था, क्योंकि जो प्यारे बच्चों ये ठीक नहीं था, ठीक है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है प्यारे बच्चों। सरकार का सबसे लोकप्रिय जो आपका हो जाएगा लोकतंत्र हो जाएगा, ठीक है। लोकतंत्र सबसे ज्यादा जो है लोकप्रिय है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए चलते हैं 8 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। 8 में कहता है कि निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है, यानी एक दलीय प्रणाली है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जो चीन में एक दलीय है, ठीक है। और हमारे भारत में कौन दलीय है प्यारे बच्चों, कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलते हैं 9 पर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो आपका समाजवादी पार्टी, ठीक है। आइए चलते हैं 10 पर चलते हैं कि आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते 11 पर चलते हैं कि निम्न में से किसे कहा है, निम्न में से यानी किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। ये किसने कहा था प्यारे बच्चों, ये कथन ये कहा था प्यारे बच्चों आपका महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। आइए चलते हैं 12 पर चलते हैं कि तारी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था प्यारे बच्चों। तो ये जो किया गया था आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो आपका जो प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश में किया गया था तारी विरोधी आंदोलन, ठीक है। आंध्र प्रदेश का राजधानी कहाँ प्यारे बच्चों, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। 13 में कहता है कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है प्यारे बच्चों। तो ये समाज पार्टी का है प्यारे बच्चों, जो अखिलेश यादव इनका नेतृत्व करता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आइए चलते प्यारे बच्चों 14 पर चलते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। जो आर्टिकल 40 संविधान का जो आर्टिकल 40 है प्यारे बच्चों, तो वो किससे संबंधित है प्यारे बच्चों। तो ये जो संबंधित है प्यारे बच्चों आपका जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, ठीक है, याद रखेंगे इनको, ठीक है। मौलिक अधिकार कितने हैं आपको सेशन में जवाब दीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। 15 में कहता है कि वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुई। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुई प्यारे बच्चों। तो ये जो हुई है प्यारे बच्चों 1998 में हुई, यानी 58 में हुई है प्यारे बच्चों, ठीक है। 16 में कहता है कि निम्नलिखित में से यानी कौन संघ के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी ए हो जाएगा, जो आपका भारत हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं 17 पर चलते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई है प्यारे बच्चों। फ्रांसीसी क्रांति जो है प्यारे बच्चों कब हुई है। तो ये जो हुई है प्यारे बच्चों 1789 ईस्वी में हुई है फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, याद रखेंगे। 18 में कहता है कि मेजनी का संबंध किस गठन से था प्यारे बच्चों। मेजनी का संबंध किस गठन से था। तो यह आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कार्बन रीस है प्यारे बच्चों। 19 में कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर 19 हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो बी हो जाएगा, जो जर्मनी में है, ठीक है। 20 में कहता है कि कोसुत का संबंध किस देश से है प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका क्या हो जाएगा, हंगरी हो जाएगा, ठीक है। चलते 21 पर चलते कि रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था प्यारे बच्चों। तो यानी रूस में जो है प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था प्यारे बच्चों। तो ये जो हुआ था आपका
प्यारे बच्चों हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है प्यारे बच्चों कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे जो वर्साय की संधि में। ठीक है, आइए चलते हैं 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है प्यारे बच्चों के यानी वैज्ञानिक समाजवाद, या कहते हैं कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है प्यारे बच्चों। तो ये कार्ल मार्क्स को जो है माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आइए चलते हैं 24 पर चलते। कहते हैं कि निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य है प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर 24 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी ए हो जाएगा जो आपका जापान का आत्मसमर्पण हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 25 पर। भारत में रेलवे और टेलीग्राफिक लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 25 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा जो आपका लॉर्ड डलहौजी में हुआ था। ठीक है, 26 में कहता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक यानी गुरु कौन थे प्यारे बच्चों। राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी के कौन थे। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों जो आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए चलते हैं 27 पर चलते हैं कि चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो ये जो किया गया था प्यारे बच्चों आपका क्या बोलिए, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा जो असहयोग आंदोलन का। ठीक, असहयोग आंदोलन कब हुआ था प्यारे बच्चों और कब इनको वापस ले लिया गया था और क्यों हुआ था। आप कमेंट सेक्शन में फटाफट एक लाइन में जवाब दीजिए। ठीक है, 28 में कहता है कि लाल कुर्ती नामक यानी संगठन का गठन किसने किया था प्यारे बच्चों। ठीक है, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था। तो आपका राइट आंसर 28 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी 28 का राइट आंसर आपका क्या होगा, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। आपका बी हो जाएगा, 28 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा जो आपका खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, 29 में कहता है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष से हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष से हुआ था। तो आपका 1916 में हुआ था। ठीक है, 30 में कहता है कि इंडियन स्टेट यूटिलिटी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। ये भी वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो इसका अध्यक्ष जो है जॉन साइमन था प्यारे बच्चों। ठीक है, साइमन प्यारे बच्चों, साइमन में कुल सदस्य, साइमन कहाँ से आया था और इसमें कुल सदस्य कितने थे और कितने कहाँ से थे प्यारे बच्चों। ठीक है, और कहाँ के ये लोग रहने वाले थे। ठीक है, आइए चलते हैं 31 में कि सवेज नहर को कब खोला गया, यानी सवेज नहर को कब खोला गया था। एक सवेज नहर था प्यारे बच्चों, उनको जो खोला गया था तो कौन सी ईस्वी में खोला गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1869 ईस्वी में खोला गया था सवेज नहर को। ठीक है, 32 में कहता है कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था प्यारे बच्चों। प्रथम कह रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा जो कलकत्ता में। ठीक है, और दूसरा जो है प्यारे बच्चों कहाँ पर, दूसरा जो है प्यारे बच्चों ये जो किया गया था आपका गुजरात में सूरत में किया गया था प्यारे बच्चों। ठीक है, और वहीं पर जो है सक्सेस मिल जो फैक्ट्री जो सर्वप्रथम जो हुआ था प्यारे बच्चों जो 1854 ईस्वी में हुआ था, तो ये मुंबई में हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, और जो है प्यारे बच्चों सूरत को क्या कहा जाता है, आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। ठीक है, सूती मिल वस्त्रों के संबंध में 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इनके जो है प्यारे बच्चों कौन थे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा जो इब्राहिम रहमतुल्लाह थे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलते हैं 34 पर चलते कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति का घोषणा कब हुई थी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 34 का राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा, ए हो जाएगा जो आपका 1948 हो जाएगा। 35 में कहता है 1929 के आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश में पड़ा था प्यारे बच्चों। ठीक है, आर्थिक मंदी जो हुआ था सबसे ज्यादा कौन सा देश पर बुरा असर पड़ा था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा जो अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, 36 में कहता है कि युद्धोत्तर यानी पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपका 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा जो विश्व बैंक हो जाएगा। ठीक है, 37 में कहता है कि यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा प्यारे बच्चों जो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यूरो हो जाएगा। ठीक है, 38 में कहता है न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा जो आपका एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, 39 में कहता है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। उनका जो मुख्य वियना कांग्रेस जो स्थापित हुआ था उनका मेन उद्देश्य क्या था, वो क्या करने वाला था। तो 39 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों जो राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करने का उद्देश्य था उनको। ठीक है, किसको, वियना कांग्रेस को। ठीक है, और 40 में कहता है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था। सिकंदर लोधी जो था प्यारे बच्चों कहाँ का वो निवासी था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यह आपका निवासी जो है यूनान का था सिकंदर लोधी। ठीक है, चलते हैं 41 में चलते हैं किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास का अवधारणा प्रस्तुत की थी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 41 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा जो आपका क्या हो जाएगा, ब्रुंटलैंड आयोग हो जाएगा। ठीक है, 42 में कहता है कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सा है। निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा जो बांगर हो जाएगा। ठीक है, 43 में कहता है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ था। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ था। तो ये जो लागू हुआ था प्यारे बच्चों आपका सितंबर 1987 में। 44 में कहता है कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों। जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। तो ये आपका कहाँ पर है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये जो है प्यारे बच्चों आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, गुजरात में कौन सा है प्यारे बच्चों, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। 45 में कहता है कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा प्यारे बच्चों।
जो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी 46 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, टीबी में हो जाएगा। ठीक है, 46 में कहता है क्या हो जाएगा, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रीजन में कौन सा है, तो आपके क्या हो जाएगा, यानी ड्रीबू सैखोवा हो जाएगा। ठीक है, सैखोवा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 45 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और 46 का जो प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, 46 का तो क्या कहते हैं, क्योनाइन का उपयोग जो होता है प्यारे बच्चों तो मलेरिया के लिए होता है। 47 में कहता है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्रों में तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 47 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 47 का यानी बी हो जाएगा। 48 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, चलते हैं कि भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये जो हुई थी प्यारे बच्चों आपका यानी दार्जिलिंग में हुई थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 49 पर चलते हैं। 49 में कहता है कि कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश में है। चल ठीक है, चलते हैं अकाउंट पर चलते हैं कि निम्न में से यानी कौन रोपण फसल का उदाहरण है, यानी रोपण जो रोप करके जो है प्यारे बच्चों ये किया जाता है। ठीक है, तो रबर भी है, चाय भी है और गन्ना भी है सर, ये सब रोपण है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब बताइए धान कौन सा फसल है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। और ये भी बताइए कि ये खरीफ फसल है या क्या है, कौन सी फसल है, रबी फसल है या खरीफ फसल है। निम्न में से कौन सा दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या कहता है कि स्थिरीकरण नहीं करती है, कौन सी, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, जो आपका राजमा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्यारे बच्चों 53 में चलते हैं कि भारत का यानी बफर स्टॉक कौन बनाता है, बफर स्टॉक कौन बनाता है, तो 53 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो आपका भारतीय खाद्य निगम हो जाएगा। ठीक है, 54 पे चलते हैं कि भारतीय लोहा का इस्पात कंपनी यानी IISCO कहाँ स्थापित किया गया है प्यारे बच्चों, तो ये जो किया गया है प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जो बर्नपुर में किया गया है। ठीक है, 55 में कहता है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों, तो 55 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 55 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो आपका मुंबई में स्थापित है। ठीक है, और ये कब किया गया था प्यारे बच्चों, और ठीक है, और सबसे पहले ट्रेन जो है प्यारे बच्चों कहाँ से कहाँ तक चली थी और कितने उसमें पैसेंजर था। ठीक है, 56 में कहता है कि कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को यानी हल्दिया से जोड़ता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 56 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हो जाएगा। सुल्तान में कहता है कि इंदौर बंदर का कहाँ स्थित है, इंदौर बंदर का कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर सुल्तान का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो तमिलनाडु में है। 58 में कहता है कि कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है प्यारे बच्चों, तो 58 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जो भागलपुर में स्थित है। ठीक है, 59 में कहता है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो आपका आतंकवाद हो जाएगा। ठीक है, 60 में कहता है कि कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है प्यारे बच्चों, कृष्णा सागर बांध, कृष्णा सागर बांध कहाँ पर है प्यारे बच्चों, कौन सा स्टेट में है। ठीक है, और वो कहाँ पर है कृष्णा सागर बांध, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा, जो आपका कावेरी नदी पर है। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट में है प्यारे बच्चों। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक, और इसका जो है कृष्णा नाम से ही जाना जाता है, कृष्णा राज, देखिए यहाँ कृष्णा भी है, कृष्णा नदी भी है, कृष्णा राज भी है। ठीक है, वो कहाँ पर है, कावेरी नदी पर है। ठीक है, और नर्मदा जो है प्यारे बच्चों कहाँ पर है। ठीक है, नर्मदा जो है प्यारे बच्चों कौन सा राज्य में है, आपको कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। एक्शन में कहता है कि भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है, भूकंप के जो लहर जो होते हैं प्यारे बच्चों वो कहाँ से उत्पन्न होती है यानी पैदा होती है। ठीक है, तो ये आपका जो होती है केंद्र से होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, 62 में कहता है कि निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन सा है, जो भूकंप को जो तरंग को जो मापन जो किया जो जाता है प्यारे बच्चों, मापाई जो की जाती है, तो उस यंत्र का नाम क्या है, तो उस यंत्र का नाम आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी सेस्मोग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए एनीमोमीटर जो है प्यारे बच्चों किस चीज़ के लिए है और थर्मामीटर किस चीज़ के लिए, बैरोमीटर किस चीज़ के नपाई के लिए है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि कृषि सुखाड़ होता है यानी कब होता है, कृषि सुखाड़ कब होता है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाए, जल के अभाव में हो जाएगा। ठीक है, 64 में कहता है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप का सुनामी से अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, तो 64 का राइट आंसर डी हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, जो इनमें से सभी हो जाएगा, जो वलित पर्वत का क्षेत्र हो जाएगा और क्या हो जाएगा, भूपटलीय दरार के क्षेत्र हो जाएगा, महासागरीय गर्त हो जाएगा। वलित पर्वत जो है प्यारे बच्चों कहाँ पर है और भ्रंश पर्वत किस प्रकार का होता है, वो कहाँ पर पाया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, दीजिए। ठीक है, और जो 65 में कहेगा निम्न में से कौन सा भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो आपका राइट आंसर 65 का सी हो जाएगा, जो आपका क्या है इन्फोसिस हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 66 पर कहता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है, तो 66 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर सेवा में हो जाएगा, सेवा क्षेत्र में हो जाएगा। 67 में कहता है कि वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 67 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोजगार हो जाएगा। ठीक है, 68 में कहता है कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी सैलरी निर्धारित की गई है, तो 68 का राइट आंसर सी हो जाएगा,
जो आपका क्या हो जाएगा 24 कैलोरी हो जाएगा, 2400 कैलोरी। 69 पे कहता है कि निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, कृषि से संबंधित जो है उद्योग नहीं है प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा सीमेंट हो जाएगा, ठीक है। 70 में कहता है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। कई बार बता चुके हैं प्यारे बच्चों इस प्रश्न को, ठीक है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जो है प्यारे बच्चों बहुत ही क्या थे, बहुत महान आदमी थे, ठीक है। वो भारत के लिए उनका योगदान बहुत है। निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादन अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय का गणना की जाती है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 71 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 71 का ए हो जाएगा, जो आपका आय विधि हो जाएगा, ठीक है। 72 में कहता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 72 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी 72 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जो आपका 1975 हो जाएगा। 73 में कहता है निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारी के लिए है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 73 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, जो आपका अस्थायी जमा हो जाएगा। 74 में कहता है कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 74 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलते 75 में कहता है कि औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो 75 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा ISI मार्क हो जाएगा। 76 में कहता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो 76 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका क्या हो जाएगा 24 दिसंबर हो जाएगा। 77 में कहता है कि निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ को निम्न में से किस में बदल दिया गया है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 77 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र में है। 78 में कहता है निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 78 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा छिपी बेरोजगारी हो जाएगा। 79 में कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो उनका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा 8 नवंबर 2016 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं प्यारे बच्चों, यानी 16 नवंबर भी है, ठीक है। 80 में कहता है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। तो इनका निर्धारण जो है प्यारे बच्चों आपका करता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक करता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बहुत ही तेजी के साथ 80 नंबर को प्यारे बच्चों कवर किए हैं, आप देख लेना है। आप जब एग्जाम देकर के आएंगे तो आप देख लीजिएगा कि इस क्लास से आप लोगों को कितने महत्वपूर्ण प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर के मिलूंगा 7 बजे। थैंक यू।